मैया ने स्तुति गाई। भगवान ने कहा मैया अगर तुम्हारी इच्छा यही है तो हम तुम्हारे साथ यहीं हस्तिनापुर में रहेंगे, जाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान के एक भक्त पितामह भीष्म जी सरसैया की बाणों पर पड़े हुए आज प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज भगवान का। युधिष्ठिर जी महाराज पांडवों के साथ, द्रौपदी मैया कुंती के साथ भगवान श्री कृष्ण उसी कुरुक्षेत्र की धरा पर पहुंचे, जहां बाणों की सैया पर लेटे हुए पितामह भीष्म पिता के द्वारा प्राप्त इच्छा मृत्यु के वरदान को सफल करने में लगे। पितृभक्ति का प्रभाव था तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ। मन में संकल्प है, न जाने कौन सा पाप किया तो बाणों के सेज पर सोया हूं, शरीर में एक भी बूंद रक्त की शेष रह नहीं गई है, तथापि पिता के द्वारा दिए गए वरदान का आश्रय लेकर जीवन जीने का संघर्ष चल रहा है। इधर युधिष्ठिर जी महाराज के मन में मोह हुआ, इस धरती के टुकड़े के लिए, एक राज सिंहासन पर बैठने के लिए मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया, इतने लोगों का खून बहा दिया, नहीं चाहिए मुझे राज सिंहासन। भगवान ने बहुत समझाने का प्रयास किया, युधिष्ठिर जी नहीं समझ पाए, तो सबको लेकर उसी स्थान पर पहुंचे जहां पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री युधिष्ठिर जी ने जाकर प्रणाम किया है, पांचों पांडवों ने प्रणाम किया, द्रौपदी मैया कुंती मैया ने प्रणाम किया। पितामह भीष्म ने कहा हे युधिष्ठिर जी, आप सबको लाने वाला कन्हैया नहीं दिखाई दे रहा, कहां है? तो सबसे अंत में हमारे श्याम सुंदर आए, भगवान का दर्शन किया है। पितामह भीष्म ने हे द्वारिकाधीश, आज मेरा जन्म सफल हो गया। युद्ध का परिणाम तो मुझे पहले से पता था, लेकिन अपने राजधर्म का पालन करने हेतु मुझे कौरवों की तरफ से युद्ध करना पड़ा। मुझे तो पता ही है कि जत्र योगेश्वरः कृष्णो जत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो। विजय तो वहीं हो सकती है महाराज जहां धनुर्धारी अर्जुन हो और जहां योगेश्वर श्री कृष्ण। फिर भी मैं आपके सम्मुख युद्ध क्षेत्र में इसलिए खड़ा हुआ कि युद्ध में आपका दर्शन मुझे प्राप्त होता है। भगवान ने कहा वो तो ठीक है पितामह, पर आपके इस पुत्र को मोह हो गया है। तब युधिष्ठिर जी को सम्मुख खड़ा किया और पितामह भीष्म ने सुंदर ज्ञानोपदेश किया। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह स्त्री धर्मान भगवद धर्मान समास व्यास योगतः। हे पुत्र युधिष्ठिर, एक राजा का गुण क्या है? अपने जीवन में सबसे पहले दान धर्म को धारण करे। अगर राजा दानवीर होगा, प्रजा होगी, और जब दोनों दानवीर होंगे तो उनकी कृति, उनका यश बढ़ता है। एक राजा का धर्म यह भी है कि राज सिंहासन पर बैठकर अपने सगे संबंधियों के प्रति भी निर्णय लेने में हिचके नहीं। एक राजा का कर्तव्य है मोक्ष की आकांक्षा लेकर सदैव तत्पर रहे। एक राजा का कर्तव्य है उसके जीवन में स्त्री के का अपराध न हो और उसके राज्य में स्त्रियां सुरक्षित रहें। जैसे ही स्त्री धर्म का उपदेश दिया, मैया द्रौपदी हंस पड़ी। वारे पितामह, आज उपदेश दे रहे हो और कल उसी कौरवों की सभा में मैं निर्वस्त्र की जा रही थी,
तब यह स्त्री धर्म आपका कहां था? कहां गया यह धर्म का ज्ञानोपदेश? पितामह भीष्म ने कहा, पुत्री, आज उसी का परिणाम तो भोग रहा हूं। पूरा युद्ध समाप्त हो गया और बाणों की सैया पर लेटकर उसका प्रायश्चित कर रहा हूं। अब इससे बड़ा दंड क्या हो सकता है पुत्री? उस पाप अधर्म को देखने के कारण इच्छा मृत्यु का वरदान लिया हुआ यह भीष्म बाणों की सैया पर तिल तिल तड़प रहा है। अब इससे बड़ा अपराध बोध क्या हो सकता है? इससे बड़ा दंड क्या हो सकता है? युधिष्ठिर जी से सावधान करके कहा, तुम्हें क्या लगता है तुमने महाभारत का युद्ध लड़ा? नहीं नहीं पुत्र, जहां तक मैं देख पाया यह युद्ध तो केवल अकेले योगेश्वर कृष्ण ने लड़ा है। और इनकी कृपा तो देखो, जानते हैं मैं इनके दर्शन किए बिना अपने शरीर को नहीं छोड़ सकता। तो आज मुझे दर्शन देने के लिए साक्षात कृष्णो दर्शन मांगतः, दर्शन देने के लिए आ गए। इनसे बड़ा कृपालु कौन हो सकता है? इसलिए पुत्र, इस मोह को छोड़ दो। युधिष्ठिर जी का मोह भंग हुआ। 11 श्लोकों में एकादशी के दिन श्री द्वारिकाधीश के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की प्रार्थना किया और महाप्रयाण किया है पितामह भीष्म ने। बोलिए पितामह भीष्म जी महाराज की जय।